नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाक्रम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। ये पूरे एक साल का होगा करंट अफेयर्स, सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको बता दूं कि ये 4-5 सोर्स से मिलाकर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मुझे लगा है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स, जैसे विजन आईएएस का जो आता है 365, फिर प्रतियोगिता दर्पण और एडुटेरिया, घटना चक्र, घटनासार, ये 4-5 जो मैगजीन आती है, जो भी मुझे लगा है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, आने का चांस है आने वाले एग्ज़ाम में, वो मैं लेके आया हूँ। जैसे अपकमिंग एग्जाम है 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम, बिहार दरोगा का होगा, रेलवे का एग्जाम होना है, एंड और भी जो आने वाले टाइम में एग्जाम होंगे उन सब के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी करंट अफेयर्स आएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम 1 ईयर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इंद्रजाल, इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल इंडिया की पहला एआई द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसको कौन बनाया है? इसको रोबोटिक्स फॉर्म ने बनाया है, जो हैदराबाद का बेस्ड कंपनी है। इंद्रजाल। ट्रांसपोर्ट विमान C295 किस देश से इंडिया को प्राप्त हुआ है? तो ये स्पेन से प्राप्त हुआ है इंडिया को। ब्राइट स्टार 23 मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ है? क्या नाम है इसका? ब्राइट स्टार 23। ये इजिप्ट में हुआ है, मिस्र में। इंडिया का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप कौन बनाएगा? तो ये आईआईटी बॉम्बे एंड टीसीएस मिलकर बनाएगा। क्या बनाएगा? क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप। भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? ये कैंसर के लिए होता है कार्ट सेल थेरेपी। ये आईआईटी बॉम्बे में शुरू हुआ है और इसको इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। टोक्यो यूनिवर्सिटी ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो कौन सी यूनिवर्सिटी ने किया है? टोक्यो यूनिवर्सिटी। ये चिली में किया है। चिली में कहाँ पे? अटकामा डिजर्ट में। दुनिया का 8वां महाद्वीप कौन है जिसकी खोज हुई है? तो इसका नाम है जीलैंडिया, और ये पैसिफिक ओशियन में है। यहाँ पे 94% पार्ट जो है इसका जीलैंडिया का वो समुद्र के नीचे है। तो नाम याद रखिएगा, जीलैंडिया। लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में है, न्यूजीलैंड के आसपास। आदित्य L1 लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। ये सूर्य के स्टडी के लिए लॉन्च हुआ था, आदित्य L1। तो इसका लॉन्च डेट भी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? ये 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। और जो L1 लैग्रेंज पॉइंट है वहाँ पे कब पहुँचा था? ये 6 जनवरी 2024 को पहुँचा था। और जिस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था आदित्य L1, उसका क्या नाम है? PSLV C57, ये याद रखिएगा। चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा। तो इसका लॉन्च डेट है 14 जुलाई 2023, और जो चंद्रमा पे ये लैंड किया था उसका डेट है 23 अगस्त 2023। इसलिए याद रखिएगा कि भारत की सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने का फैसला लिया है। अब हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। और जो चंद्रयान 3 जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का नाम है LVM3M4, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट है उसका नाम क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है, ये भी याद रखिएगा। ये 2 मिशन है, इन्फ्यूज मिशन एंड साइकी मिशन। ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पे बनाया गया है? ये तमिलनाडु में बनाया गया है। ब्रिटेन में आयोजित कैब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 में गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो ये गोरखा राइफल ने जीता है। भारत द्वारा अपने पहले मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज कौन सा है? तरंग शक्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला जो है मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इसका फर्स्ट फेज हुआ था तमिलनाडु में और सेकंड फेज हुआ था राजस्थान में। नासा द्वारा मून पर लाइट हाउस लगाया जाएगा। ये याद रखिएगा कि लाइट हाउस चंद्रमा पे कौन सी कंट्री लगाएगी? तो यूएसए लगाएगी। यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा। और यहाँ पे यूएसए रेलवे सिस्टम भी एक लॉन्च करेगा जिसका नाम होगा फ्लोएट। इलेक्ट्रॉनिक जूते कौन बनाएगा? तो ये आईआईटी इंदौर इलेक्ट्रॉनिक जूते बनाएगा।
प्रथम मिस एआई कौन बनी है? तो प्रथम मिस एआई बनी है केंजा लैली, ये मोरक्को की है, मोरक्को की केंजा लैली। जोरावर क्या है? जोरावर एक लाइट टैंक है, ये याद रखिएगा, इंडिया का है ये लाइट टैंक, और विकसित किया गया है किसके द्वारा? डीआरडीओ एंड L&T के द्वारा। रुद्रम 1 ये क्या है? ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और रुद्रम 2 भी लॉन्च हुआ है, ये भी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये क्या है? एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल। कैप्टन सुप्रीता सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो पहली महिला अधिकारी सियाचिन ग्लेशियर में कौन बन गई है? तो कैप्टन सुप्रीता। खान क्वेस्ट ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ये कहाँ पे हुआ है? खान क्वेस्ट 2024, तो ये मंगोलिया में हुआ है। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसको मिला है? इसरो को मिला है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये रोटरडम में हुआ है, नीदरलैंड में। 46 अंटार्कटिका संधि सम्मेलन कहाँ हुआ है? कोची, केरल में हुआ है। ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? तो ये ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ है। 9th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 ये हुआ है फरीदाबाद, हरियाणा में। कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का पेटेंट किसको मिला है? ये कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का पेटेंट मिला है किसको? IIT पटना को। देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। चाइना का मून मिशन जो मून से नमूने लेकर पृथ्वी पर वापस आया है, ये पहला कंट्री बन गया है जो मून के सुदूर इलाके से नमूने लेकर पृथ्वी पे लौटा है। इसका नाम है चांग ई 6। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा दुनिया के पहले सिंगल पीस स्वदेशी 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का सफल प्रक्षेपण हुआ है। इसका क्या नाम है उस रॉकेट का? 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट का नाम है अग्निबाण। चंद्रमा पर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर कौन बनाएगा? तो ये 2035 तक बनेगा, और चाइना एंड रसिया के द्वारा। रसिया के ओलेग कोनेंको के नाम अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने का रिकॉर्ड हो गया है। कौन है? ओलेग कोनेंको। इसके पहले जो थे गेनडी पाडालाका, ये 878 दिन अंतरिक्ष में रहे थे, ये भी रसिया के ही हैं। अब कौन हो गए हैं? ओलेग कोनेंको। तो दोनों नाम याद रखिएगा। इसरो के द्वारा ये लॉन्च हुआ है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, तो इसका क्या नाम रखा गया है? पुष्पक। मंगल क्रेटर का नाम भारतीय नाम पर, मंगल के 3 क्रेटर खोजे गए हैं, उन 3 क्रेटरों का नाम जो रखा गया है वो भारतीयों के नाम पे रखा गया है। पहला है लाल, ये देवेंद्र लाल हैं, प्रोफेसर हैं, इनके नाम पे रखा गया है। दूसरा है मुरसान, ये मुरसान एक सिटी है यूपी के हाथरस जिले में। हिल्सा कहाँ है? ये भी एक सिटी है बिहार के नालंदा जिले में। तो ये तीनों क्रेटर का नाम याद रखिएगा। गोपी ठोटाकुरा स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं पहले स्पेस टूरिस्ट बन गए हैं। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले भारत का कौन स्पेस में गया था? तो सबसे पहले गया था राकेश शर्मा जी, गए थे 1984 में। लेकिन अगर पहला टूरिस्ट पूछे तो पहला टूरिस्ट कौन बन गया है? गोपी ठोटाकुरा, और दूसरे भारतीय ठोटाकुरा। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा कि पहला भारतीय पूछेगा तो राकेश शर्मा, दूसरे भारतीय पूछे तो गोपी ठोटाकुरा, और पहला स्पेस टूरिस्ट पूछे तो गोपी ठोटाकुरा। साउथ कोरिया ने अपनी पहली स्पेस एजेंसी शुरू की है जिसका नाम क्या होगा? कासा। दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट का क्या नाम है? तो ये है लिग्नोसेट नाम है, और ये जापान के द्वारा विकसित किया जाएगा। मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो 5वां देश बन गया है जापान। और 4th कौन बना था? 4th इंडिया बना था। रुद्रम 2 अभी हमने देखा, रुद्रम 1 और रुद्रम 2 क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान का क्या नाम है? तो इसका नाम है FWD-200P। नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है ये देखे कि क्या है। तो ये पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है। स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन है? तो नागशास्त्र 1 है, ये स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है। पहला स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान का क्या नाम है? तो इसका नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर। उग्रम क्या है? ये DRDO के द्वारा विकसित है, ये असॉल्ट राइफल है। इंडिया का पहला मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज ये हम देख चुके हैं, तरंग शक्ति 2024 से। पहला फेज तमिलनाडु में, दूसरा फेज राजस्थान में। ई स्वाइल कौन से कंट्री ने विकसित किया है? क्या है? ई स्वाइल, ये स्वीडन ने विकसित किया है। हथियार प्रणाली स्कूल कहाँ पे
खोला गया है? तो हथियार प्रणाली स्कूल ये बेगमपेट एयरफोर्स स्टेशन पे खोला गया है हैदराबाद में। फ्रीडम एज ट्राईलेटरल एक्सरसाइज ये हुआ है, तो ये पहली बार हुआ है इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फ्रीडम एज तो ये यूएसए, जापान और साउथ कोरिया के बीच हुआ है। नॉर्वेस्टर तूफानों के अध्ययन करने के लिए पहला रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उड़ीसा में। मेगलॉन मिशन क्या है? मेगलॉन मिशन ये यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था 1989 में। ये किसके लिए लॉन्च किया गया था? वीनस है शुक्र ग्रह के लिए, शुक्र ग्रह के लिए। और यहाँ पे अभी करंट में लावा प्रवाह की खोज हुई है, इसलिए ये न्यूज में था। मेगलन मिशन यूएसए का है और ये वीनस शुक्र ग्रह से रिलेटेड है। यूक्रेन के एआई जनरेटेड प्रवक्ता का क्या नाम है? तो इसका नाम है विक्टोरिया। स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट द्वारा कहाँ पर इंटरनेट सेवा शुरू किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया में। इस वीडियो में जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग एक दो बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी भूले तो ऑप्शन देकर आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। टीसीएस द्वारा ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये टीसीएस द्वारा लॉन्च किया गया है कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। डीडी किसान ने एआई एंकर पेश किया है, जो एआई एंकर पेश करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल हो गया है। कौन? डीडी किसान। ये दूरदर्शन का ही है डीडी किसान, जिसका एंकर है एआई, उसका क्या नाम है? क्रिस और भूमि। मेन 5CV मेनिनजाइटिस का वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन हो गया है? तो नाइजीरिया हो गया है। लेटेस्ट मलेरिया फ्री कंट्री कौन हुआ है लेटेस्ट में? तो ये इजिप्ट हुआ है, मिस्र। WHO सर्टिफिकेट देता है मलेरिया फ्री का, तो लेटेस्ट में इजिप्ट हुआ है, मिस्र। फर्स्ट लेप्रोसी फ्री कंट्री कौन हुआ है? WHO ने ये भी सर्टिफाइड किया है, फर्स्ट लेप्रोसी फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड, तो ये जॉर्डन है, जॉर्डन। बेपी कोलंबो मिशन ये बुध ग्रह से रिलेटेड है, मरकरी से। और इसको कौन लॉन्च किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, ये दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है बुध ग्रह के लिए बेपी कोलंबो मिशन। भारत के पहला फ्यूचर लैब सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये तिरुवनंतपुरम में, केरल में बनाया गया है। भारत के पहले एआई टीचर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये आइरिस है, आइरिस, तिरुवनंतपुरम, केरल में, केरल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। मेरी टाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 एक्सरसाइज ये भी पहली बार हुआ है, किसके किसके बीच? ये भी ट्राईलेटरल है, चाइना, रसिया और ईरान के बीच हुआ है, ओमान की खाड़ी में। गगनयान मिशन पर जाने वाले 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया है। ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2025 में मोस्ट प्रोबेबल है ये गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो इसमें 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया है, कौन कौन है? ये है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। तो चारों नाम याद रखिएगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसका नाम है हेविश्योर और ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी ने बनाया है, हेविश्योर। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बन गई है? तो ये प्रीति रजक हैं। आइंस्टीन प्रोब सैटेलाइट या उपग्रह कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये चाइना लॉन्च करेगा। किस लिए? यूनिवर्स की रहस्यमय घटनाओं के अध्ययन के लिए ये लॉन्च होगा। नाइट्रोजन गैस से मृत्यु दंड की सजा देने वाला कंट्री कौन हो गया है? पहली बार देखा गया है कि नाइट्रोजन गैस से मृत्युदंड दिया गया है, तो ये यूएसए में हुआ है। सबसे तेज इंटरनेट कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना में लॉन्च किया गया है। इसकी जो स्पीड है वो 1200 गीगाबाइट है पर सेकेंड, बहुत ही ज़्यादा। व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज कहाँ पे किया गया है? व्हाइट हाइड्रोजन है ये, इसकी खोज किया गया है फ्रांस में। विश्व के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर कौन है और इंडिया के टॉप 3? तो विश्व के टॉप 3 सुपर कंप्यूटर पहले नंबर पे है फ्रंटियर, यूएसए का है। सेकंड पे है अरोरा सिस्टम, यूएसए का है। थर्ड पे भी ईगल है, यूएसए का। ये तीनों यूएसए का ही है, नाम याद रखिएगा। और इंडिया के जो टॉप 3 हैं, पहले नंबर पे इंडिया का एरावत, जो विश्व में रैंक क्या है इसका 110। सेकंड पे है परम सिद्धि, जो वर्ल्ड में क्या रैंक है 185। थर्ड पे है प्रत्यूष, जो वर्ल्ड में क्या रैंक है 230। तो ये वर्ल्ड का, इंडिया का भी याद रखिएगा। इंडियन नेवी फर्स्ट वोमेन पायलट, इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये अनामिका बी राजीव है, अनामिका बी राजीव इनका नाम है। अब देख लेते हैं नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ क्या है कि 2023 का भी हमें याद रखना पड़ेगा और 2024 का भी याद रखना पड़ेगा। कौन सा आ जाए एग्जाम में कुछ कह नहीं सकते। तो ये नोबेल प्राइज़ 2023 का हम देखेंगे।
फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में किसको मिला था, तो केटालिन कैरिको एंड ड्रू वेसमैन को मिला था। किस लिए, वर्क ऑन mRNA वैक्सीन पे, इन्होंने mRNA वैक्सीन पे वर्क किया था, इसलिए इनको मिला था। तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से जो जो विनर है उनका नाम याद रख सकते हैं कि फर्स्ट लेटर जो जिनका जिनका मिला है उसका फर्स्ट लेटर आप याद कर सकते हैं, जैसे KD कर सकते हैं मेडिसिन का। तो इस प्रकार आप जैसे भी आपको याद रहे वो ट्रिक याद रखना पड़ेगा। फिजिक्स में भौतिकी को मिला है पीरे अगोस्टिनी, फ्रैंक कार्वोस एंड एनी एल व्हीलर को मिला है। किस लिए मिला है इनको मिला है कि फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट ऑटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, इसलिए इनको मिला है। केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में मिला है मोंगी जी बेवेंडी को, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्स इकिमो को। ये किस लिए, डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स के लिए इनको मिला था। लिटरेचर साहित्य का मिला था जॉन फोस्को फॉर हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल। पीस शांति के लिए मिला था नरगिस मोहम्मदी को फॉर द फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वोमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। तो ये ईरान की है, ये ईरान के ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने आवाज़ उठाया था। और इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को फॉर हैविंग एडवांस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोमेन लेबर मार्केट आउटकम्स, वोमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के लिए इनको मिला था क्लाउडिया गोल्डिन को। 2024 की बात करें नोबेल प्राइज़ की तो किनको किनको मिला है, फिजिक्स भौतिकी के लिए मिला है जॉन जे हॉफील्ड एंड जॉफ्री ई हिंटन को फॉर देयर वर्क इन मशीन लर्निंग यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए। केमिस्ट्री की बात की जाए रसायन के लिए तो डेविड बेकर को मिला है, डेमिस हसाबिस को एंड जॉन एम जंपर को। किसके लिए मिला है, वर्क इन प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए इनको मिला है। लिटरेचर की बात की जाए साहित्य की तो हान कांग फॉर हर पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट हिस्टोरिकल ट्रॉमा, तो किसको मिला है, हॉन कॉन्ग को मिला है। पीस शांति के लिए किसको मिला है, निहोन हिडांक्यो फॉर देयर एक्टिविज्म अगेंस्ट न्यूक्लियर यूपन। ये कहाँ का सोसाइटी है, निहोन हिडांक्यो, ये जापान का है, जापान का सोसाइटी है। इकोनॉमिक्स के लिए मिला है अर्थशास्त्र के लिए ड्रोन एसेमोग्लो, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन। किस लिए मिला है, रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशन एंड प्रोस्पेरिटी के लिए इसको मिला है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको मिला है, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोवकिन फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ mRNA ए न्यू क्लास ऑफ टीनी RNA मॉलिक्यूल्स दैट प्ले ए क्रूशियल रोल इन जीन रेगुलेशन। mRNA के लिए इनको भी मिला है। तो जो भी नोबेल प्राइज़ है वो 2023 2024 दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप एक दो बार ये देख लेते हैं वीडियो तो आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कवर हो जाएगा।